धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। वी प्रेज यू गॉड, वी ब्लेस योर नेम जीसस जीसस जी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। पिछले हफ्ते भी हम सब वचन सुन रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा चोर किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए और घात करने के लिए आता है। आमीन, हालेलुया। और वो चोर कौन है? शैतान है वो चोर। आमीन, जिसने हमारी शांति को चुरा लिया, हमारी चंगाई को चुरा लिया, हमारे जीवन को चुरा लिया। आमीन। पर यीशु मसीह कहते मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। आमीन। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन। आमीन, हालेलुया। ये जितने भी दुख बीमारियां आप देखते हैं, ये ज्यादातर मोस्टली शैतान के द्वारा होती हैं। आमीन, दुष्ट आत्माओं के द्वारा होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब भी आप कोई पाप करते, गुनाह करते, परमेश्वर का एक न्याय सिस्टम है। हालेलुया। परमेश्वर जज है, न्यायी है, और परमेश्वर के आगे कुछ लोग काम कर रहे हैं। आमीन, नीचे कुछ काम कर रहे हैं। हालेलुया। और वो सब का लेखा जोखा भी कर रहे हैं। देखो प्रभु जिसने पाप किया है, इसको इसके पाप के लिए ये बीमारी मिलनी चाहिए, इसको ये दुख मिलना चाहिए, ताकि पछताए, दुख मनाए और फिर आपके पास आए। आमीन, पापों की क्षमा माने और फिर पापों को छोड़ भी दे। हालेलुया। और ऐसा एक सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही फिर सुख पहुंचाने वाली आत्माएं भी है। देखो प्रभु जिसने अच्छे अच्छे काम करे हैं, इसके लिए ये चीजें बनती हैं, इसको ये दे दी जाए। आमीन। और फिर उसको ऐसे वो चीजें दे दी जाती हैं। हालेलुया। और फिर जो अच्छे काम करते हैं उनको तो वो चीजें मिलती रहती हैं, जो बुरे काम करते हैं उनको वो दुख और समस्याएं देती रहती हैं। आमीन। वो भी कुछ आत्माएं हैं रखी हुई, और वो भी कुछ आत्माएं हैं जो रखी हुई हैं जो दुख समस्या देती रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही फिर सब लोग दुख और सुख को भोगते हैं। आमीन। ऐसा नहीं कि परमेश्वर स्पेशल किसी को दुख दे रहे हैं, परमेश्वर किसी को स्पेशल चंगाई दे रहे हैं, नहीं। आमीन, हालेलुया। वो कैसे है? परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। आमीन, हालेलुया। पर जब से यीशु मसीह आए हैं, आमीन, हालेलुया, जब से यीशु मसीह आए हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं। आमीन, बीमार चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। चाहे किसी ने पाप किए, बीमारियां, गलत काम किए, बीमारियां मिल रही, दुख मिल रहे, पर फिर भी लोग चंगे हो रहे हैं। आमीन, फिर भी लोग चंगाई पा रहे हैं। आमीन। एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से प्रभु यीशु के सामने देखा गया, वहां पड़ा था, और प्रभु यीशु मसीह ने जाकर उसको चंगाई दे दी। आमीन, हालेलुया। उसने कोई पाप किया था, उस पाप के कारण उसको सजा मिली हुई थी कि इसके ये बीमारी हो गई। 38 साल से उस बीमारी में पड़ा था। प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया और कहा अब दोबारा पाप ना करना। आमीन, अब फिर से पाप ना करना। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह जब से आए हैं, पापियों को भी जीवन मिल रहा है। आमीन। जब से यीशु मसीह आए हैं, पापियों के पाप क्षमा हो रहे हैं। आमीन। जब से यीशु मसीह आए हैं, वो परमेश्वर का न्याय, हालेलुया, जो न्याय के अनुसार लोगों को उसकी सजा मिल रही थी, वो भी बदल रही है। आमीन, वो भी चेंज हो रही है। आमीन, हालेलुया। वो जो सजा थी वो चेंज हो रही है। आमीन। जबकि परमेश्वर से ओर के ठहराया गया था, परमेश्वर की ओर से न्याय का सिस्टम बनाया गया था, और उस न्याय के सिस्टम में क्या था कि जो कोई पाप करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। पर जब से यीशु मसीह आए हैं, तब से क्या हो रहा है? पापी लोग भी चंगाई पा रहे हैं। आमीन, दुष्ट लोग बचाए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन, ये यीशु मसीह का अनुग्रह है। आमीन। यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं कि जब मैं आ गया हूं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आय से पाओ। आमीन, हालेलुया। तुम जीवन पाओ और बहुत आय से पाओ। कैसे पाओ? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मौत सहूंगा। आमीन, मैं तुम्हारी मृत्यु को ले लूंगा, तुम्हारे लिए मौत का दुख मैं उठा लूंगा, तुम्हारे पापों की सजा मैं उठा लूंगा। आमीन, हालेलुया। और जिसने आपके लिए जान दे दी, क्या आप उसके लिए धन्यवाद नहीं करेंगे? क्या उसकी शुक्र नहीं करेंगे? आमीन। जिसने आपके लिए, आपको मृत्यु से बचा लिया, दुखों से बचा लिया, बीमारियों से बचा लिया, क्या आप फिर से पाप में, गुनाह में जीवन जिएंगे? हालेलुया। फिर से पाप में जाएंगे, फिर से गुनाह में जाएंगे, जिस पाप से प्रभु यीशु ने आपको छुड़ा लिया। आमीन, हालेलुया। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम सब ने अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर के सामने पाप किए, गुनाह किए, और उनकी सजा हम भोग रहे हैं। आमीन, उन गलतियों की सजा हम भोगते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जब नरक में जाएंगे तभी भोगेंगे, नरक में तो जाना ही जाना, फिर उसके बाद। हालेलुया। पर यहीं पर लिखा है धर्मी को भी धरती पर फल मिलेगा और पापी को भी मिलेगा। आमीन,
हालेलुया। जिसने धर्म के काम किए उसको धर्म का फल भी मिलेगा, जिसने बुरे काम किए उसको बुरे कर्म का फल भी यहीं पर मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर अब एक वकील है, वो कौन है? मैंने पिछली बार बताया था, शैतान एक वकील है। आमीन। परमेश्वर के न्याय सिस्टम में शैतान एक वकील है, और वो वकील की तरह खड़ा है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर देखो, इसने ये बुरा काम किया, इसने 10 अच्छे काम किए, पर ये बुरा काम किया, इसको सजा मिलेगी। हालेलुया। लोग अच्छे काम तो कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ बुराई फिर भी साथ में होती है, इसलिए किसी का भला शैतान नहीं चाहता। वो सबको लूटता है, मारता है और घात करता है। आमीन। वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर देखो, इसने पाप किया, इसने पाप किया, इसने पाप किया, इसलिए इसकी सजा इसको मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी, और उनको सजाएं दिलवाता है शैतान। हालेलुया। पर दूसरी तरफ हमारा वकील कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर खड़े, परमेश्वर पिता इनके पाप लहू से क्षमा हो रखे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी तो अपने आप से बातें मारी जा रहे हो आप। हालेलुया। बाइबल में कहां लिखा है ऐसा? आइए पढ़ेंगे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। 9 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है। शैतान क्या है? वही पुराना सांप है। आमीन। शैतान क्या है? वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है। आमीन, हालेलुया। शैतान कहलाता है जो सारे संसार का भरमाने वाला, खुद भरमाता है, खुद पाप करवाता है लोगों से, और खुद उनके ऊपर दोष लगाता है। देखो तुमने ये कर दिया। आमीन। पहले लोगों के मनों में बुरी बातें डालेगा, बुरे सोच विचार डालेगा, और फिर उनसे पाप करवा देगा, और पाप करवाने के बाद फिर क्या करता है? उनके ऊपर दोष लगाता है। आमीन। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और अब लिखा है अगले वचन में, और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। मैं क्या करता कि बहुत सारे दूत और आत्माएं हैं जो बीमारियां, रोग देती हैं। हालेलुया। शैतान दोष लगाता है कि देखो प्रभु जी, इसने पाप किया और इसको ये बीमारी दो, और परमेश्वर की ओर से लिखवा लेता है कि हाँ देखो जी, इसने पाप कर दिया, इसको ये बीमारी मिलेगी, और वहां से साइन हो जाते हैं और हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, फिर शब्द आते सुना, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और महिमा और अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है। आमीन। यानी कि शैतान क्या कर रहा है? एक वकील का काम कर रहा है। शैतान जो है इब्री भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हासतान। हालेलुया। जिसका अर्थ है कि वो क्या है? एडवोकेट है। आमीन, हालेलुया। वो क्या है? दोष लगाने वाला है। आमीन, हालेलुया। वो आपका विरोधी वकील है। आमीन। जो आपके ऊपर दोष लगाता है। आमीन। दोष लगाता है, इसने ये पाप किया, इसको ये सजा दे दी जाए। हालेलुया। शैतान क्या करता है? इसने ये पाप किया, इसको ये सजा दे दी जाए। आमीन। और फिर उसके दूत तैयार रहते हैं, कब ऑर्डर मिले तब जाके इसको ये सजा दे दी जाए। आमीन, हालेलुया। और पर यीशु मसीह हमारा वकील है। आमीन। पर यीशु मसीह कौन है? हमारा वकील है। आमीन। शैतान किस लिए आया? दोष लगाऊंगा और इनको भी नरक में पहुंचाऊंगा, दोष लगाऊंगा, इनको बीमारियां दूंगा, दोष लगाऊंगा, इनकी शांति को लूट लूंगा, इनके आनंद को लूट लूंगा। आमीन। पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और कैसे पाओ? बहुतायत से पाओ। आमीन। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और जीवन बहुतायत से पाओ। आमीन। इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और पहले वचन से लिखा है, हे मेरे बालकों। आमीन। हे मेरे बालकों, किसको लिखा है? बालकों को। आमीन। हे मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। आमीन। पाप क्यों ना करो? देखो तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। मसीह ने तुम्हारे लिए जान दे दी है, मसीह ने तुम्हारे लहू बहा दिया है। आप दोबारा पाप ना करो। आमीन। अब पाप ना करो, गुनाह ना करो, बुरी बातें ना करो। हालेलुया। मसीह ने तुम्हारे पापों का बलिदान दे दिया है। आमीन। तुम्हारे पापों के लिए मसीह ने लहू बहाया है। आमीन। उसके लहू की कदर करो। आमीन, हालेलुया। उसके बहाए गए लहू की कदर करो। आमीन। दोबारा पाप ना करो। आमीन।
पर यदि कोई पाप करे भी, हालेलुया, यदि कोई पाप करे तो शैतान उस पर दोष लगाएगा और उसके लिए बीमारियां ले आएगा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, यदि कोई पाप करे तो हमारा एक सहायक है। हालेलुया। यदि कोई हम पाप करे तो हमारे लिए स्वर्ग में एक सहायक खड़ा है। आमीन। हालेलुया। जो हमारा वकील है। आमीन। जो क्या है, हमारा वकील है। आमीन। यदि कोई पाप करे तो हमारे पिता के पास, स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास, आमीन, जज के पास नहीं, न्यायी के पास नहीं, पिता के पास। आमीन। परमेश्वर आज मेरे और आपके लिए खाली सिर्फ एक जज नहीं है। आमीन। वो हमारे लिए पिता भी है। आमीन। हालेलुया। पर चाहे पिता भी हो, यदि किसी ने पाप करे हैं, यदि वो जज है और वो अपने बच्चों को सजा देता ही देता है। आमीन। हालेलुया। पर हमारे पास एक ऐसा वकील है। आमीन। जो हमारी वकालत कर रहा है। हालेलुया। जो हमारे लिए कह रहा है पिता को, आमीन, पिता देख तेरे बच्चे निर्दोष हैं। आमीन। पिता देख तेरे बच्चे सजा नहीं पा सकते। आमीन। क्योंकि इनकी सजा मैंने ले ली है। आमीन। हालेलुया। लिखा है यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। वो कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। आमीन। केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। आमीन। हालेलुया। हमारे ही पापों का प्रायश्चित नहीं है, वो सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। आमीन। यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। अब चाहे आपके जिन्हें पाप भी है, कोई पाप आपको सजा नहीं दिला सकता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। फिर इसका मतलब क्या करो? खुल के पाप करो। हालेलुया। खुल के बुरे काम करो। आमीन। यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग में है, हम जितने मर्जी पाप कर लें, हालेलुया, नहीं। आमीन। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा पा ली है, पवित्र आत्मा पा लिया है, वो पापों में नहीं जा सकता। आमीन। इसीलिए पहला वचन क्या आया है? हे मेरे प्रियो, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी कि तुम पाप ना करो। आमीन। तुम जानो कि मसीह ने तुम्हारे लिए अपना पवित्र निर्दोष लहू बहा दिया है। आमीन। क्या आप किसी के लिए लहू बहा सकते हैं? किसी लिए खून बहा सकते हैं? आमीन। मान लीजिए आपको कह दिया जाए किसी की जान बचानी है, 1 बोतल खून देनी है, तभी हम सोचने लग जाते हैं हालेलुया खून देना है। आमीन। हालेलुया। पर यहां पर खून देने की बात नहीं, उसने सारा खून दे दिया। आमीन। मर गया यीशु मसीह। आमीन। क्या कोई मर सकता है किसी पापी के लिए, किसी बुरे इंसान के लिए, किसी बहुत बड़ा कोई जुर्म करके, कोई हत्या करके, मार काट करके आया हो और आप कहो कि इसके लिए अपनी जान दे दो? हालेलुया। कोई भी नहीं दे सकता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए अपना लहू बहा दिया है। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए आपको कहा जाए आप स्वर्ग में चले जाओगे, अपने बच्चे के बलिदान दे दो, अपने बेटे और बेटी को कुर्बान कर दो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। कोई करना चाहेगा अपने बेटे और बेटी को कुर्बान? हालेलुया। अब्राहम ने कर दिया था। आमीन। अब्राहम ने यह काम भी कर दिया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, अपने पहले बेटे को, अपने इकलौते पुत्र को ले और मोरिया पहाड़ पर जाकर कुर्बान कर दे मेरे लिए। आमीन। सुबह ही उठा, तड़के उठा, 3 दिन का सफर है, 3 दिन के सफर में चला गया और अपने लड़के को ले रखा है। और लड़का भी पूछ रहा है पिता लकड़ी और आग तो है, पर मेमना कहां है जिसकी बलि देनी है? आमीन। चुप रहा बिल्कुल। आमीन। कुछ नहीं बोला कहां से कहां किसकी बलि देनी है। आमीन। जब वहां पहाड़ पर पहुंच गया तो लड़के को ही बांध कर लकड़ियों पर लिटा दिया है। आमीन। और जब मारने लगा है, छुरी निकाल ली है, मारने लगा है, हालेलुया, तभी स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम अब्राहम मत रुक, मत मार इसको। आमीन। रुक जा, अपना हाथ रोक ले। हालेलुया। मैं जान गया कि तुम मुझसे प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। सचमुच अब्राहम को इसीलिए कहा गया ये परमेश्वर का मित्र है। आमीन। परमेश्वर का मित्र है, परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। लिखा है बाइबल में उसको विश्वास था कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। आमीन। और उसने क्या किया? अपने बच्चे को भी मारने से ना रुका। आमीन। परमेश्वर ने कहा बस मुझे जरूरत नहीं, मैंने देख लिया। आमीन। कि तू मेरा भय मानता है। आमीन। हालेलुया। और यदि आज हमें कहा जाए कि अपने अपने बच्चों को कुर्बान कर दो, स्वर्ग में चले जाओगे, हालेलुया, हमें से कोई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें प्यार है अपने बच्चों से। आमीन। क्या अब्राहम को नहीं था? अब्राहम 100 साल की उम्र में इस बच्चे को पाता है। आमीन। 100 साल की उम्र में एक बच्चा मिला और परमेश्वर ने कहा इसको बलिदान कर दे, और उसी को बलिदान कर दिया। आमीन। उसी को दे दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर भी हैरान। आमीन। हालेलुया।
ये कैसा व्यक्ति है? आमीन, हालेलुया। देख तूने जो ये काम किया, इस कारण मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तुझे बहुत आशीष करूंगा। आमीन। आपको पता है अब्राहम के बाद उसके वंश ने परमेश्वर को बहुत ज्यादा तंग किया। हालेलुया। बहुत ज्यादा बुराई उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ करी। आमीन। पर परमेश्वर ने कभी भी आज तक उस वंश को नष्ट नहीं करा। आमीन, हालेलुया। यहां तक कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को वहां भेजा, पर उन्होंने अब्राहम की संतान ने ही यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। आमीन। फिर भी परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं कहा। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने जो भलाई परमेश्वर के साथ दिखाई थी। आमीन। अब्राहम ने जो ये काम परमेश्वर के सामने किया था, परमेश्वर ने कहा था मैं निश्चय तुझे और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम के इस काम ने परमेश्वर के दिल को जीत लिया था। आमीन, हालेलुया। और सचमुच अब्राहम ने अपने पुत्र को ही दे दिया। आमीन, परमेश्वर के लिए रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर आज आपको और आपको भी चाहते हैं कि आप भी प्रभु यीशु से ऐसा ही प्रेम करने वाले हो जाएं। आमीन, प्रभु यीशु से ऐसा ही प्यार करने वाले हो जाएं। आमीन। देखें, पर आपको आज कुछ देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको देने के लिए कहा जाता है तो दान दशमांश भी कहा जाता है। आमीन। पर वो भी किस लिए? ताकि आपका ही लाभ हो। आमीन, ताकि आपका ही भला हो। हालेलुया। आपको ही उसकी आशीष मिलने वाली है। आमीन, हालेलुया। दान दशमांश देने से क्या दिखता है? आपकी दिल दिखता है कि आपका दिल किसके लिए? प्रभु के लिए है या अपने पैसे से है। आमीन। वो सिर्फ इसलिए दिख रखा गया है प्रभु ने। आमीन। एक रखा है कि प्रभु के भवन की जरूरतें पूरी हो जाएं, एक इसलिए रखा है ताकि आपका प्यार पैसे से नहीं, आपका प्यार प्रभु से हो। आमीन। इसलिए एक चैलेंज प्रभु ने आपके जीवन में रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। कि आप प्रभु से प्यार करते हैं या फिर अपने पैसे धन संपत्ति से प्यार करते हैं। आमीन। और धन का लोभ तो सारी बुराई की जड़ है। आमीन, सारी बुराई की जड़ है। हालेलुया। जहां हमें धन से प्यार होगा, हम अपनों से भी विरोध करेंगे, अपने परिवार से भी विरोध करेंगे। जहां धन का लोभ होगा, सब प्रकार का बखेड़ा, सब प्रकार की बुराई वहां पर पाई जाती है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आज आपके जीवन में ये एक बात रखी है कि अपने दशमांश, अपने दान भेंट प्रभु के लिए ले आओ, तो वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपके अंदर से इस बुराई को निकाल सके। आमीन। धन के लोभ को निकाल सके। आमीन। आप धन को क्या समझो? ये मेरे पैरों की राख है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस कर देंगे इसके लिए। आमीन, हालेलुया। पर प्रेम जो है वो दिखाई देता है। आमीन। अब्राहम ने अपना प्रेम दिखा दिया। प्रभु धन संपत्ति तो क्या, मैं ये सबसे पहले जो दशमांश देने वाला बंदा भी हुआ वो अब्राहम ही हो गया। आमीन, हालेलुया। बाइबल लिखा कि जब वो राजाओं को लूट कराता था तो उसने सारे माल का 10वां अंश परमेश्वर को दे दिया। आमीन, याजक को दे दिया। हालेलुया। वहां पर एक याजक आया, पास्टर, सब मान लीजिए जैसे आज पास्टर हूं, तो उस पास्टर को दे दिया। आमीन। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको दे रहा हूं। हालेलुया। उसको यह था कि ये प्रभु का सेवक है, दास है, याजक है, और मैं इसको दे रहा हूं, परमेश्वर को दे रहा हूं। आमीन, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ने उसको बहुत उन्नत भी किया, आशीष भी किया। आमीन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। आमीन। परमेश्वर ने आज, हम पाप कैसे नहीं कर सकते, कैसे हम शैतान की चालों में नहीं फंस सकते, उसका एक ही कारण है कि जितना ज्यादा प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे उतना ज्यादा पाप नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। जितना प्रेम आप यीशु मसीह से करेंगे उतना आप पाप भी नहीं करेंगे, गुनाह भी नहीं करेंगे, मसीह के लिए खर्च होने को भी तैयार होंगे। आमीन, हालेलुया। मसीह के लिए दान, सेवा, दान, दशमांश सब कुछ देने को भी तैयार हो जाएंगे। आमीन। यहां तक कि जब जान देने की बारी भी आएगी, जान देने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। आमीन, हालेलुया। तो वो कैसे होगा? जितना प्यार आप मसीह से करते हैं। आमीन। मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दी कि आप एक अपने बच्चे को बलिदान करें, हमें अपने बच्चों से प्यार होता है। आमीन। अपनी चीजों से प्यार होता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रेम को जाने कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया। आमीन, हालेलुया। और जब इस बात को आप जानते हैं कि मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी। आमीन। जान देने का मूल्य यहां पता चलता है जब हम अपने के बारे में सोचते हैं। आमीन, हालेलुया। जान देने का मूल्य तब पता चलता है, हम बहुत आसानी से कह देते प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए गाड़े गए, तीसरे मुर्दों में जी उठे। हालेलुया। पर जब ये बात हम पर आती है तब हमें पता चलता है कि हाँ, कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु ने हमारे लिए करी है। आमीन, हालेलुया। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में कह रहा हूं कि यदि आपको कहा जाए आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, अपने अपने बेटे बेटी को कुर्बान कर दो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्या होगा? दिल पे छुरी चल जाएगी सबसे पहले तो। आमीन,
हालेलुया। ये कैसी बात कह दी परमेश्वर ने, बहुत कठिन है। आमीन। कुछ दुष्ट से लोग होंगे, वो कहेंगे ले प्रभु जी ले लो भी, मेरे पाप क्षमा हो जाने, मेरे को स्वर्ग जाना है। आमीन। हालेलुया। पर नहीं, हालेलुया, हम पता चलता है। और इसीलिए पुराने समयों में जब मेमने को लेकर आते थे तो लोग, परमेश्वर ने क्या हुक्म दिया था कि अपना मेमना लेके आना। आमीन। अपने मेमने का मतलब, मान लीजिए आपने कोई घर में बकरी या भेड़ पाली हुई है, तो अब आपके उसके साथ क्या होता है, जब से बच्चा होता है, बच्चे से हम उसको लाड भी करते हैं। आमीन। लाड करते हैं, प्यार करते हैं। आमीन। और फिर एक दिन आता है कि आप मंदिर लेके जा रहे हैं उसको, किस लिए? मरवाने के लिए। आमीन। हालेलुया। अच्छा लगेगा किसी को? किसी को अच्छा लगता है कि उस मेमने को लाए और मेमने को लाकर फिर बलिदान कर दे? हालेलुया। वो इसीलिए था, परमेश्वर ने कहा कि लोगों को पता चले कि मरने का दुख कैसा होता है। आमीन। हालेलुया। और ऐसे ही आज आपको प्रभु यीशु से भी प्यार होना चाहिए। आमीन। कि प्रभु यीशु ने कितना प्यार मुझसे किया और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आमीन। जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान लेता है, इस सच्चाई को समझ लेता है कि प्रभु ने मेरे पापों के बदले अपनी जान दे दी है, वो कभी पाप नहीं कर सकता। आमीन। वो कभी पाप नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पाप है, गुनाह है, हम क्या समझ रहे हैं? मसीह के उस बलिदान को हल्का समझ रहे हैं। आमीन। सिर्फ बोल रहे हैं हालेलुया, समझा आज तक हमने नहीं है। आमीन। हालेलुया। कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों के बदले जान दे दी है। आमीन। मेरे पापों के बदले प्रभु यीशु ने अपनी जान कुर्बान की, इसलिए मैं काम दोबारा नहीं करूंगा। आमीन। इसलिए मैं इस बात को दोबारा नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे करके किसी की जान चली गई। आमीन। हालेलुया। मैं छोटा सा था, मेरे को जंगल में जाना बहुत अच्छा लगता था, और जंगल में जाके चाकू लेके इधर उधर काट कुट करनी, लकड़ियां लुकड़ी करनी बहुत अच्छी लगती थी। हालेलुया। और बड़ा तेज कर लिया मैंने उसको, इतना तेज कर लिया, इतना तेज कर लिया, बहुत तेज, ब्लेड से भी ज्यादा तेज कर दिया था मैंने उसको। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे दोस्त के ही लग गया वो यहाँ पे, वो भी गल पे, और इतना शुक्र जी यहाँ लग जाता जेल में होंदा आज तक। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, यहां लग गया, और फिर मैंने सोच लिया भी ना, ये काम नहीं करना दोबारा। आमीन। ये काम नहीं करना, ये छोड़, ये नहीं काम करना। हालेलुया। फिर दोबारा मैंने कभी वो रखा नहीं। आमीन। तो कहने का मतलब क्या, वो सिर्फ खेलने के लिए रहता है। मेरे को पेड़ पे मारना अच्छा लगता था, पेड़ से काट कूटना अच्छा लगता था। आमीन। क्योंकि हम जंगल में घूमते रहते थे, इसलिए मेरे को अच्छा लगता था। पर वो मेरे हाथ से मेरे दोस्त को लग गया, और जिस करके मैंने क्या सोचा कि ना, ये नहीं रखना कभी भी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। जब मुझे पता चला कि मेरे कारण किसी को नुकसान पहुंच गया, ये काम दोबारा नहीं करना। आमीन। और ऐसा ही जब होता है, जब आप यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। आमीन। मेरे कारण प्रभु यीशु की जान गई। आमीन। मेरे पापों के बदले यीशु मसीह का लहू बहाया गया। आमीन। फिर आप दोबारा उस काम को नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। फिर आप दोबारा उस गलत काम को नहीं कर सकते जो इस पाप के कारण परमेश्वर को परेशानी होती है। आमीन। परमेश्वर तो सारे पाप क्षमा करने वाले हैं। आमीन। पर परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम दोबारा पाप ना करें, हम शैतान के वश में ना जाएं, शैतान के कामों को ना करें। हालेलुया। उसके लिए क्या होता है, बस आप प्रभु से प्यार करें कि प्रभु ने मेरे पापों के लिए बदले अपना जान दे दिया। आमीन। प्रभु ने मेरे गुनाहों के बदले अपनी जान दे दिया। आमीन। और फिर आप कभी पाप ना करेंगे। आमीन। और यदि हो भी जाए, हालेलुया, ऐसा आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि आपसे पाप होना ही नहीं चाहिए। आमीन। यदि हो भी जाए, कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए, कोई समस्या आ जाए, हालेलुया, हो भी जाए, हम सब करते ही हैं। आमीन। हालेलुया। तो याद रखें कि मेरा एक एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। आमीन। पिता के सामने मेरा एडवोकेट खड़ा है। हालेलुया। वो हमारे लिए अपनी जान दे के लहू बहाकर भी हमारे लिए खड़ा है। आमीन। वो ये नहीं कह रहा कि इनको सजा दो, इन्होंने मेरे ऊपर मेरे लहू बहाया, इन्होंने मेरे लिए मेरे को पीठ पे कोड़े खड़वाए, इन्होंने मेरे को क्रूज पे चढ़वा दिया इन पापियों ने। वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर। आमीन। हालेलुया। इन्हीं के लिए मैं बलिदान हुआ हूं, इन्हीं के लिए मैंने खून बहाया है, इन्हें क्षमा कर दे। आमीन। पर दूसरी तरफ शैतान हमारा विरोधी है। आमीन। हमारा विरोधी है। वो क्या कर रहा है, वो दोष लगा रहा है, वो दोष लगाई जा रहा है। परमेश्वर इन्हें ये पाप किया, इसने बुरा सोच लिया। बुरा आपने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ सोच ही लिया, आपके सोचने पर भी आपके ऊपर दोष लगाया जा रहा है। आमीन। पर दूसरी तरफ यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह कह रहा है, पिता इनके सारे पाप है। आमीन। पिता इनके सारी गुनाह मैंने क्षमा कर रखे हैं। आमीन। मैंने इनकी सजा ले ली है, इनको सजा देने की जरूरत नहीं है। आमीन। जो भी दुष्ट आत्माएं भेजी जा रही हैं इनको बीमार करने के लिए, इनको रोगी करने के लिए, वो सब हटा दी जाए। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह यहां पर थे तो जितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी वो सब पापी थे। आमीन। सब के सब पापी थे। आमीन।
आज ये ना सोचे कि शायद मेरी ये बीमारी है, ये मेरा पाप है, इस कारण मुझे सजा मिल रही है। मैंने कोई पाप किया है, इसी कारण मेरे जीवन में काम नहीं बन रहा। मैंने कोई गलती की है, इसी करके मेरे को चंगाई नहीं मिल रही। जितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी, सब के सब पापी थे, और यहां तक कि बहुत सारे अविश्वासी भी थे। आमीन। जिस 38 वर्ष के रोगी की बात बता रहा हूं, वो अविश्वासी था। उसने यीशु मसीह की एक बात पर विश्वास नहीं किया। आमीन, हालेलुया। बस एक बात मान ली, उठ खड़ा हो जा और चल फिर। हालेलुया, सिर्फ एक बात मान लिया। आमीन। पर जब यीशु मसीह ने कहा तू चंगाई लेना चाहता, उसने चंगाई लेने से कुछ मना ही कर दिया। आमीन। मेरे पास तो कोई बंदा ही नहीं, प्रभु मुझे उठा के ले जाए। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा हाँ प्रभु यीशु मुझे चंगाई दे, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। आमीन, हालेलुया। बल्कि प्रभु यीशु से आर्गुमेंट कर रहा है। आमीन। मैं कैसे चंगा होऊंगा, कैसे ठीक होऊंगा, मेरे पास तो कोई बंदा ही नहीं ले जाने वाला। हालेलुया। प्रभु यीशु ने पापियों को और अविश्वासियों को भी चंगाई दी। आमीन, हालेलुया। कैसे दी? क्योंकि यीशु मसीह न्याय सिस्टम को जानते हैं। आमीन। कि स्वर्ग में एक न्याय सिस्टम चल रहा है। आमीन। परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं और एक साइड शैतान खड़ा है जो दोष लगा रहा है, उनको लूट रहा है, उनको नष्ट कर रहा है, लोगों को खत्म कर रहा है। और एक साइड यीशु मसीह है। आमीन। जो लोगों को ब्लेस करवाना चाहते हैं। आमीन। और जब यीशु मसीह यहां इस पृथ्वी पर थे, तब भी वो लोगों के वकील थे। आमीन। तब भी वो लोगों के लिए एक वकील थे। आमीन। परमेश्वर पिता ने अब जितने भी लोग चंगे हुए सब पापी हैं, सब गुनहगार हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह घर में जाते हैं, वहां पर एक लकवे का रोगी पड़ा है। आमीन। लकवे का रोगी वहां पड़ा है और लकवे के रोगी के यीशु मसीह के पास लाया गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। और लोग इधर ऐतराज करने लग गए हैं, ये कैसा व्यक्ति है, पापों को क्षमा कर देता है? ये कौन है जो पापों की क्षमा करता है? हालेलुया। उनको नहीं पता, ये वकील है। आमीन। ये लोगों के पापों के क्षमा करवाने के लिए वकील बना हुआ है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने वहां पर उसके पापों को क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को पता है कि मैं वकील हूं लोगों को चंगाई दिलाने के लिए, धार्मिकता दिलाने के लिए। आमीन। उसी टाइम लिखा, यीशु मसीह ने कहा अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ खड़ा हो और अपने घर। सब पापियों के लोगों ने यीशु चंगाई पाई, पापियों ने आशीष पाई, पापियों ने बरकत पाई। जक्कई सबसे बड़ा पापी था, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे आज इस घर में उद्धार आ गया है। आमीन। इस घर में मुक्ति आ गई है। आमीन, हालेलुया। उस वैश्या को जिसको प्रभु यीशु के पास पकड़ कर लाया गया, लोग मारने ले जा रहे हैं, पर यीशु मसीह के पास ले आए, वो पापण औरत भी बच गई। आमीन, हालेलुया। वो भी बच गई। आमीन। पापी लोगों ने ही यीशु मसीह से आशीष पाई है। आमीन। यीशु मसीह ने खुद भी कहा मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आमीन। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। हालेलुया। धर्मियों के लिए नहीं आया। आमीन। मैं पापियों के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। और अब जान लें कि कौन कौन धर्मी है, कौन कौन पापी है। आमीन। यदि आप कह रहे हैं कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, यीशु मसीह की जरूरत आपको नहीं है। आमीन। पर यदि आप एक जानते कि आपके जीवन में पाप है और पाप के कारण दुख, बीमारियां, समस्याएं आई हुई है, यीशु मसीह आपका उद्धार करने के लिए आ चुके हैं। आमीन। और यीशु मसीह कह रहे हैं पाप ने, शैतान ने तुम्हें लूटा, तुम्हें खत्म किया, तुम्हें नष्ट किया, पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पालो। आमीन। तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पालो। आमीन। कैसे मिलेगा जीवन? यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्षमा कर दिया, सब पापियों को चंगाई दी, सब गुनहगारों को छुड़ाया। हालेलुया। कैसे छुड़ाया? क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि इनका न्याय मैं चुका दूंगा। आमीन। इनका न्याय मैं चुका दूंगा, इनके पापों के लिए सजा मैं ले लूंगा, इनके गुनाहों की सजा ले लूंगा, इनके गलत कामों की सजा मैं ले लूंगा। आमीन, हालेलुया। लिखा उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, मारा गया, और उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। पाप हमने किए, जिसकी सजा हमें मिल रही थी, बीमारियां, रोग, यीशु मसीह ने मार खा ली मेरे और आपके लिए। आमीन। उसने कहा मेरे ऊपर मार खा दो, मुझे मारो, मुझे पीटो, इन्हें छोड़ दो। आमीन। दुष्ट आत्माओं ने आपको और मुझे छोड़ दिया। आमीन। जो मार हमारे हिस्से की थी वो उसने खा लिया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा था, हालेलुया, मेरे साथ पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 वचन। यहां पर लिखा था मैं तेरे और इसके वंश में, इस स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन।
तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। शैतान को कहा गया था कि शैतान तू डसेगा। आमीन। अब जब मैं प्रचार कर रहा था, इस बात को बता रहा था कि जो दुष्टात्मा बीमारियां हमारे लिए थे वो सब यीशु मसीह पर चली गई। आमीन। हालेलुया। और यहां पर लिखा कि मैं सोच रहा हूं कि दुष्टात्मा कैसे यीशु मसीह पर चलेगी। हालेलुया। पर यहां पर लिखा कि शैतान डसेगा। आमीन। शैतान उसे डसेगा। आमीन। सांप उसे डसेगा। हालेलुया। शैतान कौन है? सांप है, और सांप उसे डसेगा। आमीन। लोगों को जो बीमारियां, रोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप पूछ लीजिए तो क्या दिखाई देते हैं? सांप दिखाई देते हैं। आमीन। जिनको दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम होती है उनको सांप ज्यादातर दिखाई देते हैं। हालेलुया। और वो सांप कौन है? वो सांप शैतान की आगे दुष्ट आत्माएं जो लोगों को बीमार करती, रोगी करती हैं। आमीन। यीशु मसीह का वचन कहता है कि शैतान, सांप उसको भी डसेगा। आमीन। और शैतान ने यीशु लाई थी, सब ने यीशु मुर्दों में से जी भी उठे। आमीन। क्योंकि यह भी लिखा था कि वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। आमीन। वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। आमीन। हालेलुया। वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। आमीन। और अब मेरी और आपकी बारी है। आमीन। क्या आपने यीशु मसीह के लिए उसे उद्धार पा लिया है? क्या आपका वकील यीशु मसीह है? आमीन। क्या आपका वकील यीशु मसीह है? हालेलुया। क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता मान लिया है? आमीन। यदि मान लिया तो अब आपकी बारी है। आमीन। अब आपकी बारी है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 17 वचन। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 17 वचन यदि आप यहां पढ़ेंगे तो यहां पर यो लिखा है, वो 70 आनंद करते हुए लौटे। आमीन। यहां पर यीशु मसीह है जो अपने चेलों को भी यही अधिकार दे रहे हैं। आमीन। जो अपने चेलों को भी यही सेम अधिकार दे रहे हैं। क्या अधिकार दे रहे हैं? देखिए लिखा है, वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आमीन। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। आमीन। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। अब यीशु मसीह आगे है, शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया है। आमीन। पिछले वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि फिर शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया। और शैतान कौन है? वही जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया करता था। आमीन। अब आप लूटे नहीं जाएंगे। आमीन। अब आपकी चोरी नहीं करी जाएगी। हालेलुया। अब आपको शैतान बीमारियां, रोग नहीं दे सकता। आमीन। हालेलुया। अब शैतान आपको दुख तकलीफ नहीं दे सकता। आमीन। वो आपको नष्ट नहीं कर सकता, वो आपको घात नहीं कर सकता। आमीन। कहो आमीन। हालेलुया। शैतान आपको लूट नहीं सकता। आमीन। शैतान आपको घात नहीं कर सकता, ना नष्ट कर सकता है। आमीन। ज्यादातर रोग और बीमारियां कहां से हैं? शैतान की ओर से हैं। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है और साइन करवा लेता है, इसको ये बीमारी मिले, इसको ये दुख मिले। आमीन। पर शैतान अब आपको लूट नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। अब शैतान आपको लूट नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे कि मैंने तुम्हें, जिन्होंने पापों की क्षमा पा ली है, उद्धार पा लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, यीशु मसीह कह रहे मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आमीन। हमारे वकील ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। कि हम क्या करेंगे? इन दुष्ट आत्माओं को जो हमें परेशान करने लिए आ रही हैं, जो हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं, हम उन्हें कुचलेंगे और मारेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। बीमारियां, रोग कौन लेकर आ रहा है? शैतान। शैतान साइन करवाता है और दुष्ट आत्माएं आगे बीमारियां लोग लेकर जाती हैं लोगों के ऊपर। आमीन। पर यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इन सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का। आमीन। हमारा वकील हमसे कह रहा है कि जो भी तुम्हें लूटने के लिए आएगा, जो भी तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे, उनको मारना, पीटना और भगा देना। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए ऐसा है कि अब जज से ऑर्डर हो गया है कि हाँ जी, ये बंदा पकड़ा गया है पाप में, इससे इतना जुर्माना ले लो, इतना इसको मारो, पीटो, कुछ भी करो। और आगे कौन आए हैं? पुलिस के सिपाही आए हैं। आमीन। पर अब वकील ने आपको अथॉरिटी दी है। हमारा जो वकील है उसने जज से लिखवा लिया है कि ये लोग बिल्कुल क्लियर है, ये धर्मी है। आमीन। और हमारे वकील ने हमें अधिकार दिया, जब भी पुलिस वाले आए डंडा ले लियो और भगा दियो। हालेलुया। हालेलुया। यहां वाली पुलिस की बात नहीं हो रही, ये स्वर्ग वाली पुलिस की बात हो रही है। आमीन। हालेलुया। जो ये शैतान की पुलिस हमारे लिए लोगों को पकड़ने के लिए रखी गई है। आमीन।
हालेलुया। तो जब भी वो आपके पास आए, लिखा है उन्हें मारना, पीटना और भगा देना। आमीन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति दी है। आमीन। रौंदना है, हालेलुया। डंडे से मारना पीटना भी नहीं है, बल्कि रौंदना है, हालेलुया, अपने पांव के नीचे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। रौंदने की शक्ति दी है शत्रु। और फिर जो शत्रु मेन विलन है, आमीन, मेन बंदा है, विलन शत्रु, हालेलुया, शत्रु की भी सारी पावर पर तुम्हें अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को रौंदना है, कुचलना है अपने पांव के नीचे, पर शत्रु के लिए क्या लिखा है? उसकी सारी पावर पर तुम्हें अधिकार दिया है। आमीन। शत्रु की पावर क्या है बताओ? हाँ जी, जोर का बोलो। और बताओ, और बताओ। हालेलुया। और बताओ। दोष लगाना। आमीन। दोष लगाना क्या है? शत्रु की मेन पावर है। आमीन। हालेलुया। जब तक वो दोष नहीं लगाएगा, किसी दुष्ट आत्मा को नहीं भेज सकता, किसी बीमारी को नहीं भेज सकता, किसी समस्या को नहीं भेज सकता। आमीन। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी पावर पर अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। कई बार लोग क्या कर रहे हैं? शैतान तुझे ये करते, तुझे वो करते, तुझे ये करते, हालेलुया। पर शत्रु की सारी पावर के ऊपर अधिकार लेना है तो कैसे ले सकते हैं? जब आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गया हूं। आमीन। शैतान आपके ऊपर दोष लगा रहा है, देख तूने आज भी कुछ बुरा देखा, बुरा किया, बुरा सोचा, हालेलुया। आप जब कहते हैं यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी हूं, उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है। आमीन। हालेलुया। ना शैतान को बांधने में, काटने में कुछ भी पावर नहीं है। हालेलुया। पावर कहां है? उसकी सारी पावर को नष्ट करने में। और उसकी सारी पावर क्या है? वो दोष लगाता है। आमीन। वो एक एडवोकेट है। हालेलुया। एडवर्सरी है। हालेलुया। बाइबल लिखा। आमीन। हालेलुया। वो दोष लगाने वाला है। आमीन। उसकी सारी पावर जो है उसके बोल में है। आमीन। जैसे परमेश्वर की सारी पावर उसके बोल में है, वैसे ही शैतान भी सेम टू सेम परमेश्वर के जैसा अपने आप को बनाता है। उसकी भी सारी पावर उसके बोल में है। वो दोष लगाता है, परमेश्वर धर्मी बनाते हैं। आमीन। ये परमेश्वर आशीष करते हैं, वो श्राप देता है। हालेलुया। तो जब वो आपके ऊपर श्राप दे रहा है, आपको कह रहा है कि तुम अभी भी पापी हो, तुम अभी भी बुरे हो, अब आपके पास पावर है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आपके ऊपर पावर है। और वो पावर क्या है? कि यीशु मसीह के लहू से मैं तो धर्मी हो गया हूं। शैतान तो जो मर्जी कर ले। आमीन। तो जो मर्जी कह ले, कुछ भी कह ले, मैं तो यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुका हूं, और यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। और जब सांप और बिच्छू आए, बीमारियां, रोग, दुख, समस्याएं आए, उन्हें तुम क्या करो? रौंद दो अपने पांव के नीचे। आमीन। पर जब शैतान तुम्हारे ऊपर और दोष लगाना चाहे, समस्याएं लेकर आना चाहे, तो अब क्या करो? उसका सामना करो कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। आमीन। मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। किसी चीज से भी आपको कुछ हानि ना होगी। आमीन। मान लीजिए आज हम कई बार बहाना बना लेते, मैंने तो शायद ये खा लिया था, वो खा लिया था, तभी मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। यहां लिखा किसी वस्तु से भी तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। पर जो कुछ भी खाओ भी है, आमीन, कि मेरे अंदर इतना विश्वास है कि नहीं, मुझे कुछ हानि नहीं होगी। पास होना बहुत जरूरी है। आमीन। कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं हो सकती। आमीन। कि समस्याएं जो है, प्रॉब्लम्स जो है, वो शैतान करता है। आमीन। शैतान हमारे जीवन में आनंद शांति चुराने के लिए आता है। आमीन। और वो कैसे? दोष लगाकर करता है। पर हमारे पास पावर है शैतान के ऊपर, और वो पावर क्या है? कि हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गए, हमारे पाप क्षमा हो गए। आमीन। अब हमारे ऊपर तेरा कोई दांव चलने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम से जय। आमीन। और आगे लिखा है, तुम तो अभी इसी से आनंदित ना होना। हालेलुया। कि आत्मा तुम्हारे वश में, तुम शैतान को कुचल देख सकते हो। आमीन। बहुत सी बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शायद मैंने दुष्ट आत्मा निकाल दी, दुष्ट आत्मा को मैं निकालने लग गया हूं, मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही पावर आ गई है। आमीन। हालेलुया। या मैं दुष्ट आत्मा को निकाल सकता नहीं, इससे खुश मत हो। आमीन। खुश इससे हो। आमीन। कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिख दिए गए हैं। हालेलुया। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आमीन। तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आमीन। इस बात से आनंदित हो, इस बात से आनंदित हो कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हो। आमीन। तुम उसके धर्मी जन, उसके बेटे और बेटियां हो गए हो। आमीन। हालेलुया। बहुत है।
क्या और चाहिए? हाँ जी, जोर के बताओ, वही काम करेंगे फिर। बहुत है जी, हालेलुया। पर फिर भी एक वचन और पढ़ेंगे, आमीन। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्री 16 अध्याय, रोमियो के नाम पत्री 16 अध्याय। यदि आज आप शैतान की समस्याओं से लड़ रहे हैं, शैतान आपके कामों को खराब करी जा रहा है, आपको दुख और समस्याएं, बीमारियां, रोग दी जा रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, अब आपको पता चल गया है कि वो शैतान के सिपाही हैं और उन्हें कुचल दो, आमीन, हालेलुया। और आप ऐसा करने लग गए हैं, आमीन। आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं कुचल तो रहा, आमीन। शैतान की सारी पावर के ऊपर जब आपने कंट्रोल ले लिया है, आमीन, तो ये काम भी शैतान का जल्दी खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में से, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह बरूख बाहबशमेडोनाई। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद जीसस 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 क्राइस्ट। वी प्रेज यू गॉड, वी ब्लेस योर नेम। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस 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 शिवा। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति। हालेलुया रबा संदेरी बेशिखा रबा। धन्यवाद जीसस जीसस जीसस। शबा रबा संदेरी बे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, हालेलुया। शका बारा रबा रबा शिखा रबा 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 शिखा रबा रबा। जीसस 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 जीसस। प्रभु यीशु के नाम की जय, प्रभु यीशु के नाम की महिमा, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। इसलिए प्रेम करता हूं कि प्रभु आपने मेरे पापों के बदले अपनी जान दे दी, क्योंकि प्रभु कोई नहीं जो मेरे लिए अपनी जान दे सके। प्रभु मैं खुद भी अपने पापों के लिए अपनी जान नहीं दे सकता प्रभु जी, तो मेरे लिए कोई और क्या देगा प्रभु। पर आपने मेरे पापों के बदले, मेरी गलतियों के बदले अपनी जान बलिदान की। आप स्वर्ग छोड़ कर आ गए मेरे लिए। आज पूरी ऊंची आवाज से कहें कि सच में प्रभु, अपने दिल की गहराई प्रभु को बताएं, अपने दिल की सच्चाई प्रभु को बताएं, अपने दिल का प्रेम प्रभु को प्रकट करें कि प्रभु आप मेरे लिए स्वर्ग छोड़ कर आ गए। प्रभु यीशु आप मेरे लिए स्वर्ग छोड़ कर आ गए, मेरे लिए, मेरे पापों के बदले, मेरे पापों के बदले खुद अपनी पीठ पर मार खाई, कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं। मेरे पापों के बदले खुद अपना लहू बहा दिया कि आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे एडवोकेट हैं, आप मेरे वकील हैं, जो आज भी स्वर्ग में जीवित हैं और मेरे ऊपर लगाए गए हर एक दोष से मुझे छुड़ाते हैं, मेरे ऊपर लगाए गए हर एक बात से मुझे बचा लेते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे अधिकार दे दिया है हर एक दुष्ट आत्मा पर, हर एक शैतान पर आपने अधिकार दे दिया है कि मैं उसे रौंदूं, कुचलूं। सांपों और बिच्छुओं पर आपने मुझे अधिकार दे दिया है, बीमारियों और रोगों पर आपने मुझे अधिकार दे दिया है, बीमारियों और रोगों पर आपने मुझे अधिकार दे दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे वकील हैं और मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दे दिया है कि मैं उन्हें रौंदूं,
कुचलूं यीशु मसीह के नाम से, और शैतान की सारी अधिक पावर पर मुझे अधिकार दे दिया है। शैतान अब मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता, मैं खुद भी अपने ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है, अपनी जान बलिदान कर दी है, और इसलिए अब मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हो गया हूं यीशु मसीह में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे अपनी सामर्थ देने के लिए, मुझे पावर देने के लिए, शैतान को कुचलने की, शैतान को नष्ट करने की। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आप मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु मुक्तिदाता हैं, मेरे वकील हैं। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। धन्यवाद मुझे सामर्थ देने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। मान लीजिए आपको कोई कोर्ट केस चल रहा हो और सचमुच में कोर्ट की तरफ से पुलिस आपको पकड़ने के लिए आ जाए, पर आपका वकील जब आपको कह दे कि नहीं जाना उनके साथ, आमीन, आपके अंदर पावर आ जाएगी। हालेलुया। आपके अंदर सामर्थ आ जाएगी लड़ने की। हालेलुया। पर जब तक आपको नहीं पता कुछ, कोई भी आपको पकड़ेगा, आपको वारंट दिखाएगा और आपको ले जाएगा। हालेलुया। पर जब आपके वकील ने आपसे कह दिया कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए, आमीन, हालेलुया, फिर आपके अंदर सामर्थ आ जाएगी। आमीन। और आज आपके वकील ने कहा है कि तुम रौंदोगे, तुम कुचलोगे। आमीन। और अब आपका काम है, आमीन, कि आप डर जाएं, दुखों से, बीमारियों से डर जाएं, घबरा जाएं, या फिर आप उनके सामने अकड़ के खड़ जाएं कि मैं यीशु मसीह के धर्मी हूं और मेरे घर से निकल जाए, मेरी बीमारी घर से दूर हो जाए, मेरी बॉडी से दूर हो जाए। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद जीसस, 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 जीसस। मैं सबके लिए दुआ करूंगा कि आज आपके अंदर से डर का आत्मा दूर हो जाए, भय का आत्मा दूर हो जाए, घबराहट का आत्मा दूर हो जाए। आप किसी बीमारी से न डरे, किसी दुष्ट आत्मा से न डरे, किसी अंधकार की ताकत से न डरे, शैतान के भरमाने में न आए। शैतान आपको ये न दिखाए कि देख तेरे पाप के कारण आया है। शैतान आपको ये न दिखाए कि देख ये तो ऐसे ही है, ये तो तेरे खाने पीने से हो गया है। शैतान आपको ये बातें ना दिखाने पाए। यीशु मसीह की तरफ से निकल जा डर की आत्मा, भय की आत्मा निकल जा, भरमाने वाला आत्मा यीशु मसीह की तरफ से छोड़। भरमाने वाले आत्मा छोड़ इनको यीशु मसीह के नाम से। डराने वाले आत्मा छोड़ इनको यीशु मसीह के नाम से। बहकाने वाले आत्मा छोड़ यीशु मसीह के नाम से। दोष लगाने वाले आत्मा दूर हो जाए इनके अंदर से। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। और प्रभु यीशु जी आपके आत्मा को फूंकता